Plotting on the beat. Plotting on the beat. Plotting on the beat. जैसा बोला गया है वैसा ही करना, वरना सब के सब मरोगे। फादर गुरु, चल अब तू बता ही दे कि तू मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ा है। पर तूने नहीं बताया तो मरने के लिए तैयार हो जा। कुछ भी करो, जितने बंदे चाहिए उतनी माफिया आर्मी सब कुछ मिलेगी, पर मुझे आज के आज ट्रेजर्स चाहिए तो चाहिए।
ओके तो हेलो भाई लोगों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड अभी हमारे ट्रेवर भाई आ चुके हैं अपने ही हैकर बेस पे। देखो, आप लोगों को जिसने भी पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा, जोर से जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे मैटर हुए थे। एंड आपको पता है, लास्ट में हमारी एक ट्रेन ब्लास्ट हुई थी। उसके अलावा ट्रेवर की फैमिली के बारे में कुछ पता कर, मतलब कुछ पता लगा है नहीं लगा हैकर को, वो पूछने यहाँ पे हमारे ट्रेवर भाई आए हैं अभी हैकर के पास में। एंड देखते हैं भाई कहाँ पे है यार। यहाँ तो मिलता ही नहीं है नमूना, ये यहीं पे मिलता है। पता नहीं इस एलईडी के अंदर ऐसा क्या जजमेंट बैठा के रखता है ये। इससे पूछते हैं, देखते हैं इसको कुछ पता लगा मेरी फैमिली के बारे में या फिर आगे कुछ। क्योंकि भाई ट्रेवर की फैमिली के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पता लगा है कि वो है ना, मतलब कि ट्रेवर 5 साल पहले पुलिस वालों के पास था। पुलिस वालों ने उसे चर्च में दिया। चर्च में एक फैमिली आई 1-2 महीने बाद, जो ट्रेवर को अडॉप्ट करके ले गई थी। जो कि हमारे फादर डमरू से भी बातचीत हो चुकी है, जिस टाइम वो उस चर्च के फादर थे। तो अब देखते हैं भाइयों कि आगे कुछ पता लगा या नहीं लगा ट्रेवर के बारे में, मतलब ट्रेवर की फैमिली के बारे में। एंड मतलब जो जिसने है ना ट्रेन ब्लास्ट की थी उसके बारे में कुछ पता लगा या नहीं लगा, पूछते हैं। फाइनली भाइयों मेरी है ना हमारे हैकर से बातचीत हो चुकी है। इनका कहना यह है कि सर अभी तो कुछ भी पता नहीं लगा है, ना तो उस ट्रेन ब्लास्ट के बारे में, जो उस ट्रेन किसने ब्लास्ट की थी। इस बार मैंने चेकआउट कर लिया, इस बार बालाज वालों ने वो ट्रेन ब्लास्ट नहीं की थी। पिछली बार तो बालाज वालों ने की थी। एंड अभी तो पता नहीं लगा है किसने की है किसने नहीं की है। और फैमिली के बारे में भी सर अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। पता नहीं भाई कब तक मिलेगी कब तक नहीं मिलेगी। बट मेरे पास है ना अभी अभी ना एक फ़ोन आया है। उसके लिए अभी हमको निकलना पड़ेगा ट्रेवर भैया जी के घर पे ही। पहुँचते हैं भाई ट्रेवर भाई के घर पे, क्योंकि ट्रेवर की आज एक मीटिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा किस चीज़ के ऊपर मीटिंग है। अभी निकलते हैं ट्रेवर के घर पे एंड मीटिंग पूरी करते हैं। 5 के 5 गवर्नमेंट के बंदे आ चुके हैं। आपको पता है भाई, पुलिस का मेरे घर में आना मना ही है, सख्त मना ही है। क्योंकि भाई हमने बोल रखा है कि भाई पुलिस का हमारे घर में आना सख्त मना है। ट्रेवर ने मना ही कर रखा है। तो ट्रेवर यहाँ पे पुलिस नहीं आई है, सिर्फ गवर्नमेंट के बंदे आए हैं। हाँ मतलब ट्रेवर का दोस्त तो आ ही सकता है, जो अभी सीएम बन रखा है, मतलब सीएम क्या, कमिश्नर बन रखा है। कमिश्नर तो भाई है ही अपना दोस्त, वो तो आया आ जा सकता है कभी भी। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं आपको बताऊँगा ब्रदर कि यहाँ पे ना ट्रेवर किस लिए आया है, क्यों आया है और क्या बातचीत है। पहले ट्रेवर को बातचीत कर लेने दो पूरी की पूरी। क्योंकि जब ट्रेवर और मार्को की बातचीत हुई थी ना, तब मैंने सुनी थी कि ट्रेवर क्या चाहता है। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बातचीत करते हैं इनसे। लॉस सैंटोस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है कि भाइयों एक ही देश के 2 पीएम होने वाले, मतलब लॉस सैंटोस के 2 पीएम होने वाले हैं। ये हमारी जो मैडम साहिबा हैं ये एक्स पीएम रहेगी, ओके। एंड हमारा जो मार्को है वो पीएम रहेगा। अभी ये डिसीजन पता है ट्रेवर ने क्यों लिया है। ट्रेवर को ऐसा लगता है कि लॉस सैंटोस के अंदर ना ट्रेवर की है ना पावर नहीं है अभी भी कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि ट्रेवर से बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ट्रेवर को लगता है ऐसा। तो ट्रेवर ने है ना मतलब कि उसको पीएम बनाया है, मार्को को। एंड अब मार्को देखो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो मार्को को ही पता है। क्योंकि अभी तक है ना सिर्फ है ना इसने, मतलब ट्रेवर ने मार्को से यही बातचीत की थी कि भाई देख तुझे है ना मैं ना पीएम बनाने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर, तो तू रेडी रहना। बस मार्को ने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। मार्को ने भी ज़्यादा सवाल पूछा नहीं। अब जब मार्को पीएम बनेगा तो तब देखते हैं। वैसे है ना इनको है ना ट्रेवर ने बोल दिया कि स्पीच रेडी करो, पीएम हाउस पे स्पीच देगा मार्को आके। एंड उसको मैं सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब पता नहीं भाई मार्को से कब बातचीत होगी, मतलब थोड़ी देर के अंदर बातचीत हो ही जाएगी। वैसे देखो इन बंदों को मानना तो ज़रूरी था, नहीं मानते तो भी यहीं पर कुट आ जाते। तो मान तो गए हैं बंदे, बाकी देखते हैं भाई। अब ट्रेवर देखो, मेरे को लगता नहीं कि ट्रेवर ऐसा सोच रहा होगा कि इसकी कोई पावर नहीं है। कुछ और ही राज है इसका मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये चाहता है कि शायद पीएम बन के शायद इसकी फैमिली को ढूंढा जा सके। कुछ भी हो सकता है भाइयों, देखो कह नहीं सकते हम लोग अभी भी कुछ भी। अभी है ना ट्रेवर भाई के फ़ोन पे आया है भाई हमारे ट्रेवर भैया जी के भाई का फ़ोन। एंड उन्होंने ट्रेवर को है ना एयरपोर्ट पे बुलाया है भाई। वैसे आज इसने है ना बहुत तगड़े तगड़े काम किए हैं। अभी आप देखते जाना, शायद पता नहीं, अरे फादर क्रू को इसने ना स्टेचू बनाया था, बट फादर क्रू टेलीपोर्ट हो गया, पता नहीं कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। बट उसने टेलीपोर्ट होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं सही बताऊँ तो। क्योंकि इससे है ना ये समझ में आ चुका है ट्रेवर के भाई को कि वो कोई है ना नॉर्मल बंदा नहीं है, कोई सुपर बंदा है। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा इन तीनों के बीच में। क्योंकि गोश्त भी तो आ रहा है मैटर में। क्योंकि गोश्त ने उस जो भाई, मेरे को ऐसा लगा था कि वो जो गोश्त वाला पेड़ है ना, वो नॉर्मली ऐसे ही मतलब कि गोश्त ने है ना मतलब कि उसके सामने ऐसे ही कुछ पावर वावर लेने की चीज़ें कर रहा होगा, मतलब कि ध्यान लगा रहा होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा। बट भाई वो तो पेड़ ही कुछ अलग है, उसने तो पावर दे दी उसको। अब पता नहीं कितनी पावर है उसके अंदर कितनी नहीं है। ट्रेवर जीत पाएगा ट्रेवर का भाई, वो तो देखने मतलब कि आने वाले भी टाइम में पता लग जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। अभी निकलना पड़ेगा ट्रेवर के भाई के पास। पहुंच चुके हैं अपने भाई के पास में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सामने भाई खड़ा है ना, इसका नाम भी ट्रेवर ही है।
ये दोनों का नाम ट्रेवर ट्रेवर, ये तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कभी आपको ये ऐसा लगे तो इसका नाम भी ट्रेवर है, पता नहीं भाई ऐसा दो सेम नाम के भाई, वो भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हमारे भैया बोलिए, किस लिए बुलाया आपने हमें यहाँ पे, सुट्टे मारने के लिए क्या, हम भी कंपनी दें क्या आपको, जल्दी बोलो किस लिए बुलाया है। दिक्कत पे दिक्कत ही चल रही है, क्योंकि अभी अभी ना मेरे पास है ना मेरे एक पार्टनर का फ़ोन आया है, मतलब कि वही जो ड्रग्स में हमारे जो पार्टनर बने हुए हैं उनका फ़ोन आया है। उनमें से है ना एक का फ़ोन आया है कि वापस से मेरी है ना ट्रेन ब्लास्ट कर दी गई है। भाई मेरे को है ना कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो ट्रेन है ये ब्लास्ट हो क्यों रही है, कि हमें इतना तो पता है कि भाई देखो ड्रग्स, लॉस सैंटोस मेन एरिया है जहाँ से ड्रग्स जाती है, ओके, सभी देशों के अंदर, बट मेरे को लग रहा है ऐसा ही कुछ है, कोई ना कोई तो माफिया है ना हमारे पीछे पड़ी हुई है जो कि हमारे ड्रग्स को टारगेट कर रही है। देखते हैं भाई, इनका भी नेता मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। ये कौन सी माफिया है, देखो मैंने है ना हमारे उस भाई को बोला है कि भाई पता कर हमारे हैकर को कि ये कौन सी माफिया है कौन सी नहीं है, ओके। अभी मेरे को निकलना पड़ेगा एंड मैं आपको बता देता हूँ हमारे भैया जी ने क्या बोला है। हमारे भैया जी ने बोला है कि ट्रेवर भाई किसी के ऊपर भी विश्वास मत कर, कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर विश्वास मत कर, तू खुद ढूंढ अपनी फैमिली को, क्योंकि तू विश्वास करेगा मेरे को पक्का पता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे हैं ना तेरा है ना गलत फ़ायदा उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे एंड तुझे फिर धोखा दे देंगे एंड टाइम में। तो तू खुद ही ढूंढ अपनी फैमिली को, किसी की बातों में आके है ना विश्वास मत कर लेना, का कहने का ये है। क्योंकि इसको पता लग गया ना कि फादर क्रू कुछ अलग ही है ना। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि भाई थोड़ी सी ही दूर में है ना, मतलब कि देखो एयरपोर्ट हमारा वहाँ है एंड एयरपोर्ट के बस यहीं पर ट्रेन ब्लास्ट हुई है। भाई सब ये तो यार हमें साउंड आ जाना चाहिए था, बट हमें साउंड भी नहीं आया भाई, मतलब कि इतना पास भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, दूर तो है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बंदा है जो मरने के काम कर रहा है। एक ये वाला कंटेनर गायब है, आगे कोई कंटेनर है, हाँ आगे कोई कंटेनर था एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ड्रग्स है क्या ये। अब देखो मैं कह नहीं सकता कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या है, क्योंकि मैंने आज तक है ना कभी भी अपने है ना जो बंदे पार्सल भेजते थे उनको देखा नहीं कि किस कैसे वो ड्रग्स भेजते हैं, क्योंकि ड्रग्स दिखेगी तभी तो बोलेंगे ना। एक कंटेनर यहाँ पे देखो, कह नहीं सकते कि ये नॉर्मल ट्रेन है क्या, मतलब नॉर्मल तो नहीं है, हमारे बंदों वाली ही ट्रेन है, क्योंकि तभी तो उसने फ़ोन किया है ना। अब देखते हैं भाई किसकी शामत आई है यार। मैंने अपने वैसे हैकर को फ़ोन कर दिया है, बोल दिया है कि भाई पता कर कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ का मैटर है ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस हुए जा रहा है। क्योंकि कल भी हमारी एक ट्रेन ब्लास्ट हुई थी, अभी तक उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं लगा है, आज वापस से हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ट्रेवर भैया जी हम कंगाल हो जाएंगे और जितने भी पार्टनर्स हैं अपने सबके सब छोड़ के भाग जाएंगे। अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ ढंग से, तो थोड़ा ध्यान से भाई, एक महीना नहीं हुआ है भाइयों, अभी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आने वाली है इस चीज़ के अंदर, ये तो मुझे पता था, क्योंकि इतनी आसानी से तो लॉस एंटोस अपना होने वाला है नहीं। मेरे है ना हैकर से बातचीत हो चुकी है। हैकर का कहना यह है कि सर इम्पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी हैकर चाहिए, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। मुझे और भी बहुत ज़्यादा हैकर चाहिए, कम से कम भी 5 से 6 हैकर चाहिए, जब जाके कुछ काम बन पाएगा। क्योंकि आपकी फैमिली को ढूंढना, ऊपर से ये ट्रेन वाले बंदे एंड ऊपर से आपके घर की सिक्योरिटी करना, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, जिस वजह से ना मैं एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा और हैकिंग बिगड़ती जा रही है। तो प्लीज़ मुझे है ना कुछ हैकर्स चाहिए। मैंने एक हैकर के बारे में पता किया है, जो हमारा लॉस एंटोस का मेन जेल है ना उसके अंदर रोबोट नाम का है ना एक हैकर है, उसको आप कुछ भी करके लाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छा हैकर है, बहुत ज़्यादा अच्छा हैकर है। मैंने उसके है ना बैकग्राउंड के बारे में चेकआउट किया है, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा हैकर है, बहुत अच्छी नॉलेज है उसको। तो आप उसको लेके आइए वहाँ से कैसे भी ना कैसे करके रीज़न पे। वैसे मैंने है ना फ़ोन करके बोल दिया था कमिश्नर को कि भैया ही मेरे को है ना एक है ना रोबोट नाम का बंदा चाहिए। अब देखते हैं भाई यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, थोड़ी देर के अंदर भाई किसी ऑफिसर से है ना मेरे को बातचीत करनी पड़ेगी कि हमारे प्रिजन भैया जी कहाँ, मतलब रोबोट भाई कहाँ पे, रोबोट को लेके आना पड़ेगा। देखो मैंने कमिश्नर से बातचीत कर ली है, तो कमिश्नर ने बोल दिया है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल वालों को फ़ोन करता हूँ, वो तेरे को रोबोट तक पहुँचा देंगे, ओके, या रोबोट को तेरे पास लेके आएंगे कुछ भी करके। हेलो भाइयों प्लीज़ कृपया करके बताइए, ये पता नहीं भाई ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं बंदे, इन सबको छोड़ो। हेलो ऑफिसर्स बताइए प्लीज़, ये हमारा है ना जो रोबोट है, आपको पता ही होगा, मैं रोबोट को लेने आया हूँ, मतलब रोबोट को, ओके। बोलिए वो रोबोट कहाँ पे आ गया क्या, इनमें से कोई है या कहीं और है, जल्दी बोलिए जहाँ से भी हो, लेके आइए उसको अगर नहीं लेके आए हो तो, ओके। एक ऑफिसर ने है ना हमारे रोबोट भैया जी को लेके आ चुके थे एंड मैंने ना रोबोट से बातचीत भी कर ली है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना कार्टून बंदर जैसा चेहरे वाला बंदा, यही रोबोट है। अब इसका कह मतलब कि मैंने ना मतलब ट्रेवर ने इससे बातचीत कर ली है कि भाई देख, अगर तू मेरे साथ मिलके काम करेगा तो तुझे अपनी ज़िंदगी वापस जीने का मौका मिलेगा। अगर तू जेल में रहेगा तो जेल में तू अपना टैलेंट है ना ऐसे बर्बाद कर देगा और तेरे को एक दिन फांसी हो जाएगी, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, मेरे साथ हाथ मिला, मेरे साथ काम कर,
तुझे जितना पैसा पावर जो भी चाहिए तेरे को पूरी ज़िंदगी दूंगा तेरी, जो तूने खो दी है वो पूरी की पूरी ज़िंदगी तुझे मिलेगी, मेरे साथ काम कर। तो इसने बोल दिया है ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा, एंड जैसी आपको हैकिंग चाहिए मैं सारी करके दूंगा, चाहे से कुछ भी हो जाए, पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेवर ने ऐसा बोला है कि अगर तूने धोखा दिया ना तो फिर तू देख ही ले। तो इसने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, धोखा वोखा तो कुछ नहीं देंगे। अब देखते हैं भाई ये बंदा कितना अपनी बातों पे खरा उतरता है, कितना नहीं उतरता है। वैसे इसको है ना मतलब कि जो हमारा हैकर है ना उसको ज़रूरत थी इस बंदे की, इस वजह से मैं है ना इसको है ना लेने आया हूँ, वरना तो ना भाई। और अगर बंदे की ज़रूरत है यानी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है यार। अब जो भी होगा वो तो हैकर ही बता, मतलब हमारा जो हैकर भाई है वो ही बताएगा। एंड अभी उसके पास निकलते हैं, क्योंकि देखो हमें ना इसी बंदे को है ना वापस है ना हमारी हैकर बेस पे लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा हैकर है ना वहीं पे। और मतलब मैंने ना अपने हैकर से बातचीत कर ली, उसने बोला कि सर इसको है ना मेरे अपने बेस पे छोड़ के जाओ, इससे आगे की बातचीत मैं करूँगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी मैंने ना कुछ बंदों को और बुलाया है बाहर से हैकर को, एंड वो जैसे आ जाएंगे तो हम आपका काम बहुत जल्दी स्पीड से कर देंगे। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है यार, वो हैकर यार कितने काम संभालेगा बेचारा, अकेला कुछ नहीं कर सकते भाई, अकेला हैकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है यार। हम लोग हमारे हैकर बेस पे पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे पहुंचते भाई हमारे पास आ चुका है फ़ोन हमारे भैया जी का, मतलब हमारी जो पीएम की स्पीच हमने रखी थी, लाइक कि हमारे जो मार्को के लिए हमने जो पीएम की स्पीच रखवाई थी वो भाई आ चुकी है। एंड वहाँ पे पीएम है ना अपनी स्पीच देगी, एंड पीएम बोलेगी कि भाई किसको अब नया पीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। हेलो भाई हमारे भाई, ले देख तेरा दोस्त आ चुका है। एंड हाँ तो हमारे रॉबर्ट भाई देखो, आपको छुड़ाने का क्रेडिट उस बंदे को जाता है, वो जो आपको बंदा दिख रहा है ना, वो बंदा आपको छुड़ाने के लिए मेरे को बोला था, इसलिए मैंने आपको छुड़ा लिया था। अब उससे बातचीत करिए एंड जैसा वो बोले वैसा वैसा आपको करना है, ओके। तो प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखना, वरना ये आपकी जो मुंह में बीड़ी है ना ये निकाल के आपके अंदर ही लगा दूंगा। बढ़िया, ओके। तो चलो भाइयों, हाँ तो हमारे भैया जी हेलो, क्या हालचाल, कुछ मिल गया क्या? मेरी है ना इन भैया जी से बातचीत हो चुकी है, कुछ भी पता नहीं लगा भाई। ये हैकर मेरे को लग रहा है नल्ला हो चुका है, या तो फिर ये बंदा है ना कुछ पता नहीं कर पा रहा इतने सारे बर्डन के कारण। अब पता नहीं भाई क्या सीन है क्या नहीं है, बट जो भी है इन दोनों को आपस में बातचीत करने दो। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं लगा है, ना तो उस ट्रेन के बारे में, ना मतलब कि ट्रेवर की फैमिली के बारे में आगे कि क्या सीन है क्या नहीं है। एंड वो जो ट्रेन कौन ब्लास्ट कर रहा है इसके बारे में अभी तक है ना कुछ भी डिटेल नहीं है। पता नहीं भाई ये कौन है, ये बंदे मरेंगे भाई, बहुत जल्दी मरेंगे। अब देखते हैं भाई कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अभी मेरे को है ना मतलब पीएम स्पेस पे जाना है, वहीं पे मार्को भी आने वाला है। मार्को को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि भाई पीएम स्पेस पे पहुंच जाना बहुत जल्दी, क्योंकि मैं भी वहीं पे पहुंचने वाला हूं। अभी निकलते हैं भाई पीएम स्पीच पे, क्योंकि भाई पीएम की स्पीच होने वाली है थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट। पहले तो वो लेडी देगी, जो हमारी पीएम साहिबा थी, पहले तो वो स्पीच देगी, एंड उसके बाद होगा जो भी होगा, देखते हैं क्या होगा क्या। तो पहुंच चुके हैं हमारे पीएम हाउस पे, बट अभी तक मेरे को लगता नहीं कि मार्को आया है, क्योंकि देखो पीएम ने तो स्पीच स्टार्ट कर दी। मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा क्या मार्को को? हेलो हमारी पीएम साहिबा, देखो मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पूरे के पूरे शहर में है ना लाइव चल रहा है अभी के लिए, ओके। एंड ये हमारी पीएम है, एंड अभी इनका है ना ये इंटरव्यू दे रही है, मतलब इंटरव्यू तो क्या दे रही है, स्पीच दे रही है। बाकी तो सारे के सारे रिपोर्टर्स भी आ चुके हैं, पूरे लॉस सैंटोस के अंदर ये न्यूज़ चल रही है। अब देखते हैं भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे जनता के बारे में कुछ पता लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब जनता को कुछ ऐतराज़ होगा या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, उसकी तो बात छोड़ो, ओके। एंड अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मार्को कहाँ रह गया, क्योंकि यहाँ पे मार्को का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्को को बुलाना पड़ेगा, बातचीत करता हूँ मैं मार्को से, देखता हूँ कहाँ रह गया। थोड़ी देर के अंदर हमारा है ना मार्को भाई आ चुका था, एंड मार्को की पूरी मतलब स्पीच हो चुकी है, मार्को ने स्पीच दे दी है। अब बाकी जो हमारी मेन पीएम है वो संभाल रही है, मतलब मेन क्या एक्स पीएम है वो संभाल रही है। देखो मार्को है ना मेन पीएम बन चुका है, लॉस सैंटोस का पीएम मार्को है, ओके। एंड मार्को के अलावा अगर कोई है तो वो लड़की है, ओके, वो जो पीएम साहिबा थी वो है, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेवर ने है ना यहाँ पे इसको पीएम क्यों बनाया है। अब जाके ट्रेवर ने ना इसको काम बताया है। ट्रेवर ने बोला है कि भाई देख तुझे है ना ये पता करना है कि लॉस सैंटोस के अंदर अभी कौन बंदा है जो लॉस सैंटोस को कब्जा कर सकता है। मतलब कि ट्रेवर ये चाहता है कि लॉस सैंटोस के अंदर ये पता कर तू कि कौन कौन सबसे पावरफुल बंदा है, उन ही सबको अपन अपने कंट्रोल के अंदर लेंगे। जैसे कि अब मैं आपको कैसे बताऊं, देखो ट्रेवर को ऐसा नहीं लगता कि ट्रेवर मतलब कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस है ना अभी है ना इसके कंट्रोल में आया है। इसको ऐसा लगता है अभी भी है ना कुछ माफिया बाकी है जो कंट्रोल करती है लॉस सैंटोस को अभी भी। तो यही चाहता है ट्रेवर कि उस माफिया के बारे में हमें पता लगे, और हमें पूरी की पूरी मतलब पूरा का पूरा लॉस एंजेल्स हमें चाहिए। अगर क्योंकि देखो अगर रहना ट्रेवर ऐसा ऐसा सोच रहा है कि अगर मैंने अगर हल्की सी भी मिस्टेक की ना तो वापस से ट्रेवर भैया का नेता बन जाएगा, और वापस से इसको है ना शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे मार्को ने किया था, ओके।
तो ये ऐसा चाहता नहीं है ट्रेवर शायद मेरे हिसाब से। ओके, तो इस वजह से है ना ये पूरी की पूरी है ना सीन बिठा रहा है कि भाई देख, पूरे लॉस सैंटोस में सबसे तगड़ा कब्जा इसी का ही होना चाहिए। अब देखते हैं भाई, मार्को को इसने बोला तो है पता करने के लिए, अब देखते हैं मार्को क्या पता कर पाता है। क्योंकि इसलिए ही इसने है ना मार्को को है ना मेन बिठाया है कि भाई देख, तुझे है ना पूरा का पूरा लॉस सैंटोस संभालना है, तुझे ही इस पूरे लॉस सैंटोस को संभालना है और अपना डर खौफ मतलब कि हमारा जो डर है उसको बनाए रखना है, ट्रेवर का जो डर है उसको बनाए रखना है। एंड लॉस सैंटोस के अंदर कुछ भी काम होगा, कुछ भी परमिशन होगी, वो सबसे तेर से पूछ के होगी, उसके अलावा किसी से नहीं होगी। अगर कोई नई नई जगह भी बननी है, नया पीएम आना है, नया कोई भी बंदा बनना है, नया जनरल बनना है, तो सब तेर से ही पूछ के होगा। अगर कुछ एक गाड़ी भी आनी है लॉस सैंटोस के अंदर, सब कुछ तेर से ही पूछ के होगा। अगर तेरे अलावा कुछ भी हो तो उसको बैन कर दे या हटा दे या मरवा दे, कुछ भी कर, मेरे को नहीं पता। तो ट्रेवर का ये कहना है। अब देखते हैं भाई उससे है ना किस किस को प्रॉब्लम होगी, किस किस को नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से अब जितने भी इलीगल धंधे चल रहे होंगे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मार्को सभी को बंद कर देगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि अभी देखो जितने, देखो हमारे बैकग्राउंड में भी बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 70% ड्रग्स तो हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, और वो जो 30 और 40% ड्रग्स बची है ना, वो ड्रग्स अभी भी है ना ब्लैक मार्केट में चल रही है और वो लॉस सेंटोस से ट्रांसफ़र हो रही है, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो हो कैसे रही है। तो यही वाला सीन है कि ये कर कौन रहा है, इसके बारे में भी पता करना है। क्योंकि भाई पूरा का पूरा लॉस सेंटोस हमारे कब्जे में आने के बावजूद भी हमारे आंखों के सामने से ड्रग्स पार हो रही है 30%। तो भी भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना उन बंदों के अंदर, कुछ ना कुछ तो पावर होगी, तभी तो हो रहा है ना। तो बस वही वाला सीन है, वही हमें पता करना है कि ये बंदे हैं कौन। अभी ना मेरे पास है ना हैकर का फोन आया है, और इसने है ना थोड़ा सा है ना कंफ्यूज किया है। इसने बोला है कि सर, जब आपको अडोप्ट किया गया था 25 साल पहले, एक फैमिली ने आके आपको अडोप्ट कर लिया था, उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही चर्च के अंदर है ना आग जल गई थी, एंड कम से कम भी 200 मेंबर मारे गए थे। मतलब 200 बंदे मतलब आग के अंदर जल के मर गए थे 200 बंदे। अब उन बंदों के मतलब कि है ना उस एक दिन के बीच में, मतलब कि 2 दिन बाद आग लगी थी ना, उससे पहले कुछ है ना कुछ बंदों ने है ना वो जो चर्च है वो छोड़ी थी। मैंने उनकी ना लोकेशन निकाली है एंड फोटोज़ निकाली है, मैंने आपको है ना वो सेंड की है। आप उनके घर पे जाके देखिए, एंड अभी भी वो ज़िंदा है या नहीं है, उनसे जाके बातचीत करिए कि क्या सीन हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो जानते हैं या नहीं जानते आपकी फैमिली को। मतलब देखा उन्होंने उन बंदों को कि वो कैसे दिखते, कहाँ से आए थे, कुछ पता लग गया हो उनको, कुछ ना कुछ तो पता होगा सर, किसी ना किसी को तो कुछ पता होगा। आप एक बार जाके उन लोगों से पूछिए, अगर कुछ पता लग जाए तो बढ़िया है। क्योंकि मैंने आपको है ना सारी की सारी लोकेशन वो भेज दी है। मतलब देखो इसके अंदर है ना कुछ है ना, मतलब कि मार्को मेरे को, मतलब मार्को क्या, हमारा जो हैकर है वो ये बोल रहा है, कहना ये चाहता है कि सर मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि आप जैसे ही निकले उसके 2 दिन बाद ही चर्च के अंदर आग लग गई थी। अब वो कैसे लगी, वो जेन्युइन थी या किसी ने लगाई थी या नॉर्मल गलती से लग गई थी, वो कह नहीं सकते, बट लग गई थी। उसके अंदर 120 बंदे मारे गए थे, 120 पीपल्स। एंड कुछ बंदों ने ना उससे पहले, मतलब एक दिन पहले ही, जिस दिन आग लगी थी उससे एक दिन पहले ही चर्च छोड़ दी थी कुछ बंदों ने। तो उनकी लोकेशन उसने निकाल ली है, उनसे जाके पूछताछ करते हैं भाई, अगर उनको कुछ पता हो तो नहीं हो, अब जाके पता करके ही आना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, पहुंचते हैं भाइयों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उन 5 बंदों के पास में, वैसे पहुंचे नहीं हैं। मैंने दरअसल पता है क्या किया, देखो सभी बंदों के पास जाना इम्पॉसिबल होता, क्योंकि सभी बंदों के पास जा के पूछना टाइम वेस्ट होता, क्योंकि भाई पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। तो इससे अच्छा है ना, मैंने है ना सभी बंदों को है ना फ़ोन करके यहीं पे बुला लिया है, जहाँ पे इनको बुलाना था, मतलब कि मेरे पास बुला लिया है। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं भाइयों, एंड देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। बट मेरे को लगता नहीं है कि यार ये 25 साल पहले ये बंदे छोड़ के चले गए होंगे, पता नहीं भाई, शायद ट्रेवर की उम्र के होंगे, वैसे ट्रेवर की उम्र के थे नहीं वो बंदे। बट कोई ना, चलो भाइयों, हेलो हमारे भाइयों, कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। देखो हमें ना आपसे ना कुछ बातचीत करनी है। 25 साल पहले आप में से या आपकी फैमिली में से किसी ने है ना चर्च को छोड़ा था, उसके अगले दिन चर्च के अंदर आग लग गई थी। तो आप बता सकते हो उससे पहले आपको कुछ पता हो, कोई गुंडे आए थे धमकाने के लिए, या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ ना कुछ तो पता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा इशू हुआ होगा जो आपकी फैमिली ने बताया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो याद करो, एंड या तो अपनी फैमिली से पूछो जो भी बंदा उस चर्च से आया था। तो जितना जल्दी हो सके फ़ोन करिए अपने अपने बंदों को जो भी उस चर्च से आया था। एंड भाई सब बोलते हैं भाइयों, इन सभी को समझाता हूँ पूरी की पूरी बात एकदम ढंग से। एंड भाइयों मेरी है ना इन बंदों से सभी से बातचीत हो चुकी है। इन बंदों का कहना ये है कि सर आपने शायद है ना किसी गलत बंदे को बुला लिया है, क्योंकि हम में से कोई भी चर्च के अंदर गया ही नहीं। आज तक हमने चर्च का मुंह नहीं देखा। हाँ मतलब कि ऐसे फैमिली में तो तब तो जाते हैं, बट चर्च के अंदर आज तक हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहा है।
तो फिर मैंने बोला भाई देख लो ये, फिर मैंने ना इनको है ना इनका एड्रेस दिखाया, तो सर इन्होंने बोला है सर एड्रेस तो हमारा ही है, बट हमारी फैमिली में से कोई भी चर्च के अंदर नहीं था 25 साल पहले। तो 25 साल पहले क्या, हमारी फैमिली में से कोई चर्च के अंदर था ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है चर्च के अंदर। मतलब अच्छी खासी फैमिली है ये, सभी के सभी बंदे ये बोल रहे हैं कि हमारे जो परदादा थे अभी हम उनके ही घर के अंदर रह रहे हैं, हमने कोई भी घर नहीं बनाया है। ये जितने भी बंदे हैं मतलब कि सबने अपना अपना घर बनाया होगा, नहीं बनाया होगा वो देखो मैं कह नहीं सकता, बट इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला है कि सर आपको है ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन हुई है, हमारी फैमिली में से कोई भी चर्च के अंदर नहीं था 25 साल पहले। तो ये वाली बात है, यही बात है। अभी मैंने ना हैकर से बातचीत की है, हैकर बोल रहा है सर ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो वो बंदे झूठ बोल रहे हैं या फिर रिपोर्ट ने झूठ बोला है, क्योंकि हैकिंग के अंदर मेरे हिसाब से है ना वही एड्रेस आए हैं। एंड मैंने आप लोगों को है ना उनके बंदों के चेहरे भी देखे भेजे हैं, बट भाई इन लोगों ने पहचानने से मना कर दिया, बोल रहे सर हम नहीं जानते इन लोगों को। तो अभी मेरे हैकर ने बोला है कि इन सबको छोड़ो, पुलिस स्टेशन जाओ एंड वहाँ से पता करो कि कुछ पता लगता है इन बंदों के बारे में, नहीं लगता, क्योंकि पुलिस के पास ज़रूर डाटा रहेगा। अगर ये क्रिमिनल हैं तो पक्का डाटा रहेगा, अगर नहीं है तो फिर देखो कुछ ना कुछ और सोचता हूँ मैं। एक बार पुलिस के अंदर जाके भी चेकआउट कर लीजिए। चलो भाई एक बार है ना पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा यार चल क्या रहा है यार। मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हमें हमारे ड्राइवर की फैमिली के बारे में आगे पहुँचने के लिए, बट वो पूरी की पूरी गलत निकल गई। ऐसा हो सकता है, बाकी तो भाई देखो पुलिस स्टेशन में जाके ही हमें पता लगेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। एक बार निकलते हैं भाई फटाफट से फटाफट पुलिस स्टेशन। चुके हैं पुलिस स्टेशन में एंड हमारे अंदर जाके ना किसी बंदे से बातचीत कर लेते हैं, उसको समझा देते हैं एंड उसको देखो एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ फ़ोटो दिखाएंगे। हेलो मैडम, मैडम जी छोड़ो आप, हेलो भैया जी देख भाई तेरे से बातचीत करते हैं आके। हाँ तो हमारे भैया जी वैसे मेरा कमिश्नर कहाँ है, कमिश्नर दोस्त कहाँ है, एंड वैसे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो तुम लोग काम कर ही दोगे। देख मैं तुझे है ना 5 फोटो देता हूँ, उसमें से ना मैच करके बता कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, या कोई कभी किसी एक्सीडेंट में देखा हो, कहीं ना कहीं तो इनका फेस मैच होगा। मैच कर जल्दी से जल्दी एंड मेरे को बता कि कहाँ पे हैं ये बंदे और कैसे हैं, जिंदा है मर गए क्या है क्या नहीं है। ओके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बजा, तेरे फोन में ना मैं फॉरवर्ड करता हूँ सारी की सारी फोटो, जल्दी बेटा। की रात तो है ना पूरी की पूरी भाई पुलिस स्टेशन के अंदर ही निकल गई, ऐसा लग रहा था कि भाई कि मैं क्रिमिनल हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हूँ। वाह बेटे कोई ना भाई, मैं आपको बताता हूँ भाइयों, वैसे फाइनल इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है। इसका कहना यह है कि सर जी मतलब कि जिन बंदों की आपने फ़ोटो दी है वो बंदे 25 साल पहले एक बस एक्सीडेंट के अंदर सभी की मौत हो चुकी है। एंड सभी के सभी बंदे कोइंसिडेंस की बात यह है कि सभी के सभी बंदे ना एक ही बस के अंदर थे एंड उस बस के अंदर आग जल के सभी के सभी बंदे मर चुके थे। इस बंदे का कहना ये है। अब भाई ये कुछ कहना है ना कुछ अलग ही निकल रहा है। वैसे मेरे पास है ना डग्गन का भी फ़ोन आया, मेरे को है ना मतलब कि एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, हमारा जो मेन एयरपोर्ट है वहीं पे जाना पड़ेगा। तो डग्गन से भी बातचीत करेंगे भाई जाके, बट मेरे को है ना कुछ अजीब लग रहा है यार कि देखो मतलब कि पहले चर्च पे आग लगी, उससे एक दिन पहले 4 मतलब पाँच बंदे हैं ना मतलब कि चर्च छोड़ चुके थे एंड उन सभी बंदों को भी मतलब कि जल के मृत्यु हो गई, मतलब कि मार दिया उनको या शायद मारा ही होगा किसी ना किसी ने। ओके एंड उससे पहले जस्ट ट्रेवर को अडॉप्ट किया गया था। अब सभी के सभी बंदे ट्रेवर के पीछे पड़े हुए हैं, लोग कोई ना कोई तो ट्रेवर के पीछे पड़ा हुआ है जो ट्रेवर को ढूंढ रहा है। अब ये कुछ हजम नहीं हो रहा कि भाई कुछ ना कुछ तो सीन है भाइयों। देखो अभी है ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ तो चीज़ें छूट रही है, वो हमें पता लग जाएगी बहुत ही जल्दी। हमने हमारे हैकर बिठा रखे हैं, जैसे पता लगेगी हम आपको बताएंगे, बट पहले हमें निकलना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। बाकी मैंने ना ये सारी की सारी बातचीत हमारे हैकर को बता दी है, उसको बोल दिया है कि भाई पता कर अब तू ही आगे कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि वो बस एक्सीडेंट हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो सीन हुआ होगा ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा यार उसका सीन। अब देखो भाइयों पता है पुराना देखो नई चीज़ों को निकालने में ना ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अगर 1-2 महीने की बात होती है तो 5 सेकंड में निकल जाती है। हैकर 5 सेकंड मतलब 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल निकाल देंगे। 25 साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, सारे के सारे कैमरों के अंदर से डाटा इरेज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है लास्ट कम मतलब कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो लास्ट ईयर की ही होती है, वैसे तो मंथली ही होती है सबकी। लास्ट हद मार के अगर स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो वो लास्ट 1 साल की हो सकती है। 25 साल की कोई भी स्टोरेज नहीं रखता, अपनी जन्म जिंदगी में कोई भी नहीं रखता 25 साल का स्टोरेज। तो वही वाली बात है भाइयों कि अब बंद मतलब हैकर है ना वो सारी की सारी चीज़ें पहले रिकवर करते हैं, सारी की सारी फुटेज, फिर उनको देखते हैं उनको मैच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको। अब चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हमें सब कुछ पता लग जाएगा क्या सीन है क्या नहीं है, बहुत ही जल्दी हमें पता लग जाएगा उस बंदे के बारे में भी। कौन था वो बंदा जिसने ट्रेन मतलब कि बस ब्लास्ट की थी, उन बंदों को मारा था। तो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड हमारे जो डग्गू भैया जी है वो मेरे को सामने दिख चुके हैं,
क्योंकि उसने बोला था कि मैं हैंगर के अंदर बैठा हूँ, आजा भाई। आ गए भैया जी हम भी। अब देखते हैं भाई ये बंदा क्यों आया है इतने दिनों बाद। वैसे ये कहीं गया नहीं था, ये मतलब कि इसको पता है भाई मैंने इसको है ना बचाया था, फिर इसको मेरे घर पे एडमिट किया था, फिर इसके बाद ये ना ये आज में ना कहीं गया था, आज पता नहीं कहीं गया था ये नमूना। हाँ तो हमारे डग्गू भैया जी कहाँ पे गई, तो कुछ पता लगा कि कौन बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे? कुछ पता लगा या नहीं लगा? जल्दी बोलो, उन बंदों का भी नेता बनाएंगे, बहुत जल्दी नेता बनाएंगे सबका। बोलो। डग्गन से बातचीत हो चुकी है। डग्गन का कहना ये है कि भाई मुझे पता लग चुका है कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है, कौन मुझे मारना चाहता है। एक ब्लड मतलब कि ब्लड हंटर माफिया करके कुछ माफिया है, मतलब BH माफिया। BH मतलब शॉर्ट फॉर्म कर दिया BH, मतलब B का मतलब ब्लड, H का मतलब हंटर और M का मतलब माफिया। तो ये हमारी जो ब्लड हंटर माफिया है ना, ये डग्गन के पीछे पड़ी हुई है। मैंने पूछा भाई क्यों पड़ी हुई है डग्गन, तेरे को कुछ पता लगा? तो इसने बोला अभी तक तो मेरे को कुछ भी पता नहीं लगा है, बट मैं बहुत जल्दी पता कर लूँगा इन लोगों के बारे में, तुम टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू पता कर ले फिर मेरे को बता देना जो भी चीज़ बतानी है नहीं बतानी। मैं आपको बताता हूँ भाइयों, आज के एपिसोड में ना आपको थोड़ी स्टोरी ऐसे ही लग रही होगी नॉर्मल, बट आपको पता नहीं है कि ट्रेवर के बैकग्राउंड में कितने कितने काम हो रहे हैं, एंड वो आपको है ना कल के एपिसोड में पता लग जाएगा कि क्या सीन है। कल से है ना ट्रेवर की लाइफ में ना वॉर ही वॉर स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसा बंदा ट्रेवर के हाथ से छूट जाएगा, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ट्रेवर को मारने के लिए वो बंदा कुछ भी कर सकता है वो आगे आके। अब देखते हैं भाई वो बंदा क्या करेगा, ट्रेवर को मार पाएगा नहीं मार पाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर कौन बंदा छूटने वाला है ट्रेवर की चंगुल से। क्योंकि वो बंदा छूटा तो ट्रेवर तो समझो गया, क्योंकि ट्रेवर के पास अभी कोई आर्मी नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, अब देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। अभी हमें जाना पड़ेगा हमारे ही एयरपोर्ट पे, मतलब ट्रेवर का जो एयरपोर्ट है उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी है ना अननोन नंबर से है ना फ़ोन आया है ट्रेवर के पास, बोला है कि आपसे मीटिंग करनी है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ ट्रेवर। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे ही एयरपोर्ट पे, एंड भैया जी से जाके बातचीत करते हैं कौन है ये बंदा जो हमारे एयरपोर्ट पे इतने सारे बंदे लेके आया है। हेलो हमारे प्यारे भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब ठीक ठाक? हाँ तो बोलिए किस लिए बुलाया आपने हमें, किस लिए बुलाया, जल्दी बोलो क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि आपसे बात करने के लिए ही, क्योंकि हमें हमारी फैमिली को भी ढूंढना है। वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम ही टाइम है भाई, ज़्यादा कहाँ नहीं है बताओ। हाँ तो बोलो भाई किस लिए बुलाया आपने? तम का है ना मैं नेता बनाऊंगा भाई, सही बता रहा हूँ। नमूने का वेपन कहाँ है मेरा, तो प्यारा वेपन। मैं आपको समझाता हूँ भाई यहाँ पे बातचीत क्या हुई है। इसने बोला है कि ट्रेवर अगर तुम अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो अवंतम को हमारे हवाले कर दो। हमें पता है अवंतम तुम्हारे पास ही है। अब पता नहीं भाई ये कौन अवंतम, कौन क्या है। इस अवंतम को तो भाई नाम ही पहली बार सुना है हमने, अवंतम नाम ही भाई वैसे कुछ ज़्यादा ही यूनिक है नाम है अवंतम। देखेंगे भाई क्या सीन है क्या नहीं है, इस अवंतम के बारे में पता करने के लिए बोलूँगा, बट तू तो मरेगा भाई, क्योंकि तू मरेगा ज़रूर, क्योंकि तूने हमारे भैया जी को ऐसा कैसे बोल दिया कि भाई तू मरेगा। वाह बेटे बहुत अच्छे, आ जाओ हम भी तो देखें कि तुम लोग कैसे मार लोगे, 3-4 बंदे लाके तुम अपने आप को क्या ज़्यादा डॉन समझने लग जाते हो क्या? आ जा बेटा, अरे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इधर आ मेरे सामने आ जा, निकल तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। हमारा अवंतम का तो हम बारे में पता कर लेंगे, बट तू जिंदा नहीं बचेगा। हो गया काम, वेरी गुड, ले बहुत अच्छे। ये लो, तभी बोलते हैं कि अपनी औकात से ना ज़्यादा बाहर उड़ना नहीं चाहिए। आ जा, हो गया, बन गया तेरा नेता। यहाँ पे आजा भाई आजा, तू भी निकल, तू भी निकल। क्योंकि देखो भाई इन लोगों को है ना मारना है ना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था, क्योंकि ये बंदा है ना अपनी कोथली से है ना ज़्यादा ही उड़ चुका था, क्योंकि इसने है ना कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी जो कि मैं बोल नहीं सकता। ओके, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, बट बाकी इसने ना ऐसा बोला था कि मुझे पता लग चुका है कि अवंतम है ना तुम्हारे पास है। ये अवंतम का देखो चक्कर है ना हमें ढूंढना पड़ेगा, कि अब ये चक्कर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि ये बंदा नॉर्मल बातचीत करने के लिए इतने बंदे लेके आया है। कोई ना, बहुत जल्दी पता करेंगे। हैकर को बोलते हैं, हैकर भैया जी इस अवंतम के बारे में पता करो, ये अवंतम है कौन और ये बंदे कहाँ से आए हैं और कौन है ये बंदे जो इतना उड़ रहे थे। और पहली बात तो हम अवंतम को जानते ही नहीं है, तो ये अवंतम आया कहाँ से और ये बंदे मेरी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, उसके बारे में भी पता करेंगे। चलो भाई हैकर से बातचीत करते हो। मैंने है ना हमारे हैकर को बोल दिया है कि इस अवंतम के बारे में पता करो कि अवंतम है कौन और कहाँ से आया है और कहाँ से टपका है, और ये बंदे उसको क्यों ढूंढ रहे थे और ये बंदे मेरे पास क्यों आए थे अवंतम को लेने के लिए। मेरे पास थोड़ी अवंतम मेरी जेब में थोड़ी पड़ा डोल रहा है। फिर उसके बाद मेरे पास है ना मार्को का फ़ोन भी आया है। मार्को ने बोला है सर पता कर लिया, आप आ जाइए, मैं आपको है ना पूरी की पूरी डिटेल देता हूँ जो भी आपने पता करने के लिए बोला था ट्रेवर भाई। तो चलो भाइयों हमारे
जो भाई हैं उनके पास पहुंचते हैं एंड उनसे बातचीत करते हैं। देखो वो ज़्यादा दूर है नहीं, वो जो विंड मिल दिख रही है ना वहीं पे ही है, तो वहाँ पे नहीं होगा तो हम बुला लेंगे। वैसे तो मैंने बोला था कि वो विंड मिल के पास ही आना तू, अगर वो नहीं पहुँचा होगा अभी तक तो हम उसको फ़ोन करके बुला लेंगे, तो थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। जब तक हम पहुँचते हैं ऊपर 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 ऊपर, चलो 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 हमारी गाड़ी जल्दी से, एंड इसके बारे में पता करते हैं कि क्या बोलेगा ये भाई। हम थोड़ी देर के अंदर है ना मार्को हमारे पास आ चुका था एंड मार्को से है ना मेरी पूरी की पूरी बातचीत हो चुकी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेवर का क्या टारगेट है। ट्रेवर का टारगेट ये है, मतलब कि पहले है ना मार्को ने ये बोला था ट्रेवर को कि ट्रेवर सर आपने जैसा बोला मैंने वैसा ही पता किया और हमारा नंबर आ रहा है 0 नंबर पे। मतलब ट्रेवर ये चाहता है कि ट्रेवर मतलब लॉस सैंटोस के अंदर ना सबसे टॉप पे ट्रेवर का नाम रहे। यही पता करने के लिए ही ना मार्को को बोला था कि अपना नाम कहाँ पे आ रहा है माफिया के अंदर, गैंगस्टर के ऊपर। तो इसने पता किया है और ये हमें डाटा मिला है कि ट्रेवर का नाम आ रहा है 0 नंबर पे, आ ही नहीं रहा है भाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्रेवर का नाम नहीं आ रहा गैंगस्टर लिस्ट में। हाँ मोस्ट वांटेड में ज़रूर आ रहा है, गैंगस्टर लिस्ट में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसने बोला है कि सर देखो अगर हमें गैंगस्टर बनना पड़ेगा ना तो मैंने है ना पूरी की पूरी डिटेल निकाल ली है। सबसे टॉप पे देखो पूरे के पूरे है ना 50 बंदे हैं या 50 माफिया मान लो, 50 माफिया है जिसमें से 20 माफिया होती है, मतलब कि 20 बंदे ऐसे हैं जो कि बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बंदे हैं, वो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं लॉस सैंटोस को। ओके, और मतलब कि 5 बंदे अंडरग्राउंड वाले हैं, मतलब कि 5 बंदे क्या 20 बंदे हैं जो अंडरग्राउंड माफिया है। मतलब कि उन माफिया के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स है, किसी का बॉस के बारे में पता है तो किसी की माफिया के बारे में नहीं पता, तो किसी के बारे में कुछ पता है किसी के बारे में कुछ नहीं पता। एंड 10 माफिया ऐसी है जिनके बारे में कोई भी डाटा नहीं है। तो आप समझ रहे हो मतलब कि इन 50 माफिया को मारने के बाद ही ट्रेवर का सबसे टॉप पे नाम आएगा। अब ये टॉप पे नाम लाने के लिए भाई देखो सबसे पहले है ना हमें ना आर्मी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना रेडी हुए फाइट नहीं कर सकते। तो देखते हैं भाई अब ट्रेवर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि आर्मी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी आर्मी। आर्मी हमें रेडी करनी पड़ेगी, वो भी बहुत बड़ी आर्मी, क्योंकि छोटी मोटी आर्मी यहाँ से काम नहीं चलेगा। एंड भाई हमने सोचा था कि भाई ट्रेवर है ना आराम से भाई छोटा मोटा गैंगस्टर बना होगा, बट भाई लॉस सैंटोस को संभाल ही कोई और रहा है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना कॉर्पोरेटर, भाई ये बंदे हैं ना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को संभाल रहे हैं अभी के टाइम पे। समझ रहे हो आप? और जो अंडरग्राउंड माफिया हैं इन बंदों का भाई नेता बनाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अगर हमें टॉप पे आना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो इसने बोला है कि वो जो 30% ड्रग्स चलती है ना वो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना इन सभी के ऑर्डर पे चलती है। एंड हमारा जो 70% है ना उसके 1% भी नहीं आड़े आता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 70% ड्रग्स ट्रेवर के अंडर में आता है ना, उनका वो जो एक बिजनेसमैन जो ड्रग्स भेजता है ना उसका 1% भी नहीं, अपना 70%। मतलब उसका 1% मिला लो। ओके, मतलब कि उस 30% का 1% मिला लो और हमारा 70% मिला लो, इतना ज़्यादा ड्रग्स बेचते हैं वो। और वो दिखाते ऐसे हैं कि भाई वो छोटा सा ड्रग्स है। ओके, मतलब कि दो तीन पुड़िया ड्रग्स की बेच दी, बस ये वाला सीन है। वो दिखाते कम है पर बेचते ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है। कोई ना भाई तुम लोगों का नेता हम ही बनाएंगे। हमारी सरकार को धोखा देते हो भाई, गवर्नमेंट के बंदो भैया जी, कोई ना। क्योंकि हमारे मार्को ने ये पता किया है कि उन लोगों का जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना इनका 90% जो मनी आता है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी है, और 10% मतलब कि लीगल मनी है। ओके, 90% इलीगल है और 10% लीगल है। वो 10% भी इतना ज़्यादा है कि भाई कह नहीं सकते, क्या ही बोले। कोई ना भाई इन बंदों का नेता बनेगा बहुत ही जल्दी, इन लोगों का नेता बनाएंगे, क्योंकि कल से ट्रेवर की आर्मी रेडी होगी। क्योंकि हमें वॉर करनी पड़ेगी यार, क्योंकि अगर ट्रेवर को टॉप पे पहुंचाना है लॉस सैंटोस के अंदर तो वॉर तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास है ना फ़ोन है, हैकर बोल रहा है कि ट्रेवर सर ट्रेजस गैराज के अंदर नहीं है। मैंने अभी अभी देखा ट्रेजस उस गैराज के अंदर है ही नहीं। आप जल्दी से जाइए एंड आप एक बार चेकआउट करिए, पता नहीं उस कैमरे की शायद कोई दिक्कत हो। एक बार आप जाके देखिए, अगर ऐसा हुआ तो गया मैं। क्योंकि मतलब कि ट्रेजस ही एक ऐसा बंदा है जो कि है ना मेरी सच्चाई जान चुका है। मतलब कि ट्रेजस जानता है कि वो जो बच्चा है, जैसे कि फादर क्रू ने बताया था कि फादर क्रू मेरे पास आया था, एंड ट्रेजस ही जानता है कि जो फादर क्रू है वो किसको सेव कर रहा था, ट्रेवर को। अगर ऐसा पता लगा ना उसकी और माफिया को, तो भाई सारी की सारी माफिया कल ही लॉस सैंटोस के अंदर आके ट्रेवर के ऊपर अटैक कर देगी। उससे पहले भाई वो बंदा कहीं और जाए, उससे पहले मुझे है ना उसको ढूंढ के पकड़ के बांधना पड़ेगा हमारी मतलब गैराज के अंदर। बट भाई ट्रेजस को मैंने यहीं पे ही तो बांधा था, कहाँ चला गया ट्रेजस?
चलते हैं जल्दी जल्दी। ट्रेवर भाई जल्दी से नीचे निकलो एंड हम एक बार जाके चेकआउट करके आते हैं कहीं नीचे तो नहीं भाग गया और डर के मारे। कि देखो यहाँ का गेट खोलना है यार इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये गेट है ना बाहर से खुल सकता है, और अगर बाहर से खुलेगा तो अंदर, बाहर क्या फाइट हो रही है? ऐसा लग रहा है मेरे को गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही है। बट भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने देख लिया। ट्रेजस भाग गया। अब उसको पकड़ना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अगर ट्रेजर्स हमारे हाथ में नहीं आया ना तो दिक्कत होगी बहुत बड़ी। क्योंकि फादर क्रू के हिसाब से, फादर मतलब आपको पता होगा मेरे को ट्रेजर से किसने मिलाया, फादर क्रू ने। तो फादर क्रू को ढूंढने आया था, फादर क्रू को मार रहा था, तो हमने उसके गेम बजाए। तो भाई देखो अब ट्रेजर्स को ही पता है कि फादर क्रू है ना मेरे पास आ रहा था, मेरे को ढूंढने आ रहा था। वो 1 साल से मतलब कई सालों से है ना ट्रेवर को ही देखने आता था लॉस एंटोस के अंदर। उसका पीछे पीछा करते करते ट्रेजर्स भी यहाँ पे आ गया। फिर ट्रेजर्स का यहाँ पे आने के बाद ट्रेजर्स को हमने कूटा, यहाँ पे बांध दिया। उससे कुछ चीज़ें पूछ रहा था मैं कि भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, ये फादर क्रू का क्या चक्कर है तुम्हारा? कुछ भी नहीं बताया भाई उस बंदे ने। और फाइनली आज वो छूट भी चुका है। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा बस वॉर ही होगी अब तो। और तो मेरे को लगता नहीं है अगर वो हमारे हाथ में नहीं आया जल्दी तो वॉर ही होने वाली है। आओ ट्रेवर आओ, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे क्योंकि तुम्हारी याददाश्त मिटा दी होगी तुम्हारे भाई ने। मैं गोश्त हूँ। मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले मुझसे तो मिल ले गोश्त। चल गोश्त, तुझे एक मौका दिया, अगर तूने मुझे छू लिया तो मैं अपने भाई को तेरे को सौंप दूंगा। भाई तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता।